हेलो दोस्तों, इजन एंजल फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। ये एक न्यू चैनल है। इसमें मैं फ़ैन फिक्शंस को एक्सप्लेन करूँगी। मेनली बीएल फ़ैन फिक्शंस ही रहेंगे, स्पेशली वंगजियन और ईजान के ऊपर स्टोरीज़ रहेंगे। तो चलिए आज का चैनल शुरू करते हैं। आज का एक स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो फिर मैं आगे भी और स्टोरीज़ डालूँगी। तो ये छोटी होनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। अगर एक पार्ट में नहीं भी ख़त्म हो तो मैक्सिमम 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्टोरी में सीन होता है, फर्स्ट सीन होता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि वंगजी जो है वो हंस रहा है, ही मैंने तो ये काम कर लिया। मैंने कुछ वो कुछ कर रहा होता है, वो कुछ पेड़ में कुछ लिख रहा होता है। तो क्या लिखा होता है उसने लिखा होता है वंग जियन। तो जो पास में वेइंग होता है, वो दोनों थोड़ा छोटे होते हैं, टेंजर्स टाइप के वो दिख रहे होते हैं इस सीन में। तो जो वेइंग होता है वो बोलता है, अरे वंगजी तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो वंगजी होते हैं बोले कुछ नहीं। तो वेइंग बोलता है ये सब मत करो, तुमको पता नहीं है ट्रीज़ प्रोटेक्टेड ट्रीज़ हैं, इसमें लिखोगे तो फिर बाद में तुमको डांट पड़ेगी। तो जो वंगजी होता है वो बोलता है, वेइंग आई लाइक यू, क्या हम डेट कर सकते हैं? तो वेइंग बोलता है हाँ क्या बोल रहे हो? तो बोलता है आई लाइक यू, वंगजी बोलता है। तो जो वेइंग होता है बोलता है सॉरी आई डोंट डेट, सॉरी वन आई डोंट डेट, मैं तुमसे डेट नहीं करना चाहता। बस ये वो सोच ही रही होती है, बार बार वो सोच रही है, तभी अचानक से मोबाइल फ़ोन बजने की आवाज़ आती है और जो हमारा वंगजी होता है वो नींद से उठ जाता है। जो फ़ैन का फ़ोन बजने का आवाज़ आता है तो वो फ़ोन से उठ जाती है नींद से, उठ के फिर फ़ोन उठाती है, बोलता उठाता है, वंगजी उठाता है और बोलता है हेलो। तो वहाँ से नी हुए संग की आवाज़ आ रही होती है, वंगजी आज तुमको पता है ना कि सीजे का बर्थडे है, हमारी जियाना अनली दीदी का बर्थडे है, तो चलो चलते हैं बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। तो वांगजी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं बाहर जाने का, और मेरी मम्मी तो फिर मेरे को ऐसे पूरा कर्फ्यू वगैरह लगा रखी है, मुझे बाहर जाने के लिए मना कर दिया। वैसे भी 10 बजे से पहले फिर वापस आना पड़ेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैं नहीं जाना नहीं चाहता। और फिर मैं अगर देरी करके आऊँगा तो मम्मी बहुत बहुत पिटाई करती है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो न्यू ऐसे में बोलता है क्या यार तुम क्यों उनको हमेशा गुस्सा दिलाते रहते हो? तो वांगजी बोलता है मैं उनको कहाँ गुस्सा दिला रहा हूँ, वही मुझे हमेशा डांटती रहती हैं, जब देखो मेरे को ब्लाइंड डेट्स पे भेजती रहती हैं, बोलो शादी करो, मेरी उम्र ही क्या है। तो न्यू ऐसे में बोलता है चलो ना यार आ जाओ, चलो चलते हैं, आ रहे हो ना तुम आज रात को? तो वांगजी बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं दीदी को सीजी को वैसे ही मतलब विश कर दूंगा, हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा और उसके बाद में मैं प्रेजेंट खरीद के भी दे दूंगा। मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि आज रात को मुझे घर में रहना ही रहना पड़ेगा। तो बोलता है चलो ठीक है, देखना तो जो कर सके कर लेना, ठीक है बोल के फ़ोन रख दे। जो हमारा वांगजी है वो अभी 25 ईयर्स का है। वो वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है, ठीक है। वो लान कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है, उसी में एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है। ये लोग उस कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें जॉब कर रहा होता है। तो जब से इसका जॉब लगा है और अभी 2 साल का सर्विस भी हो गया है, तो वो कब अब तक उसको कम से कम 10 बार ब्लाइंड डेट्स में भेजा जा चुका है। ब्लाइंड डेट्स मतलब कि मतलब अब जैसे हम अरेंज मैरिज करते हैं ना, किसी लड़के से मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि वो लड़के से मिल रहे हैं या जो भी है लड़की से मिल रहा है, तो उनको पसंद आ गया तो आगे शादी का बातचीत करेंगे। तो वैसे ही ब्लाइंड डेट्स में वो 10 बार जा चुका होता है, क्योंकि उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भैया, उसकी भाभी सब मिलके मतलब ऐसे हो गए होते हैं ना कि आप शादी करानी है बोल के उसको ऐसा बना रखा होता है कि वो कुछ भी हो, कोई रिश्ता भेजे, बस उसको वो लोग शादी के लिए ब्लाइंड डेट्स के लिए भेज देते हैं। तो अभी उसकी मम्मी उसको वो नीचे आती है चाय पीने के लिए, तभी उसकी मम्मी उसको बोल रही होती है कि पता है जो पड़ोस वाली रहने वाली जो उनकी बेटी है या उनका बेटा है, वो तुमसे 1 साल का बड़ा है, तुम्हारे साथ सुंदर भी नहीं है, पर देखो उसको शादी को 2 साल हो चुके हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही तुरंत उसकी शादी हो गई है ना, और अब उसका एक बच्चा भी है। तुम देखो तुम कब शादी करोगे, तुम तो कोई ब्लाइंड डेट भी नहीं कर, तुम तो कोई डेट भी नहीं कर रहे हो, कभी किसको डेट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तुम कब शादी करोगे? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? देखो तो पता नहीं कब तुम्हारी शादी होगी, कब तुम्हारे बच्चे होंगे, है ना। मेरे को तुमसे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाने में शर्म आती है, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तभी क्या होता है, जो उसकी भाभी होती है मेंग्याओ, वो एक फ़ोटो दिखाती है, तो बोलती है ये बताओ, ये देखो कैसा लग रहा है ये लड़का तुमको। तो जो उसका भाई बोलता है देख के, जो जिचैन है वो देख के बोलता है अरे बहुत, ये तो बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं लग रहा है, सही है यार, तो छोटा तो नहीं है। तो उसका भाई बोलती है अरे क्या बात कर, छोटा है, ये 180 सेंटीमीटर का है यार, हमारा वंगजी लंबा है, उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि छोटा है, ये 180 सेंटीमीटर लंबा है, वंगजी से कम नहीं भी होने से 5 सेंटीमीटर लंबा ही होगा ये, देखो अच्छे लग रहे हैं, अच्छा नौकरी करता है ये लड़का। तभी से जो वांगजी होता है वो उठ के जाने लगता है, बोलता है मेरी एक कॉलीग ने मुझे फ़ोन किया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट का काम है जो मुझे अभी ख़त्म करना है, तो मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोल रही अरे रुको रुको वांगजी रुको, ये मेरी बात तो ख़त्म होने दो, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, आज रात को तुम्हारी एक आंटी आने वाली है, आंटी जियाओ, वो तुमसे
आंटी वे मतलब आंटी जियाओ जो भी हैं वो मिलने वाली है तुमसे, बैठो तो मेरी बात कंप्लीट करके जाओ। तो वांग जी बोलते हैं नहीं नहीं मम्मा, अरे प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है मम्मा, मैं बाद में आके बात करता हूँ। तो उसकी जो मम्मी होती है मिसेस वांग, वो बोलती है कि तुम नहीं जा सकते, ठीक है तुम रुको, अभी रुको, मैं बात कर रही हूँ। जो रात को आंटी जियाओ है आने वाली हैं, वो मिसेस वेइंग भी हैं, मतलब मिसेस वे भी हैं, तो वो आने वाली हैं, तो तुम रुको। तुम उनको बचपन में जानते थे, वो फॉरेन कंट्री में 10 साल से थी, तो अभी वापस आई हैं, तो इसलिए हम उनको खाने पे अपने अपने यहाँ पे बुला रहे, तो तुम्हें उनसे मिलना ही पड़ेगा। तो वांग जी बोलते हैं मम्मी क्या मैं किसी और दिन उनसे मिल सकता हूँ, आज मेरे काम है। तो मैम बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी कंट्री के बर्थ पे प्रेसिडेंट हो या मीटर हो जो तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनको? जब मैंने बोल दिया आज रात को खाने पे आ रहे हैं, तुमको उनको मिलना है तो तुम्हें उनसे मिलना है, बात खत्म, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं मम्मा ठीक है ठीक, मैं देखता हूँ जो करूँगा कर लूँगा। तो क्या होता है फिर उसके बाद जाके, तो उसकी जो मम्मी है, जो मिसेस लान है, जो भी है वांग जी की मम्मी है, वो बोल रही होती है किसको, अपने बेटे को, बेटा वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आंटी जो जियाओ है उनका बच्चा ग्रेजुएशन किया है उसने। तो बोला अरे मम्मा आपको पता नहीं है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उसने किया है, बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है। बोला हाँ हाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मैंने सुना है, वो इंग्लैंड का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसने किया है और बहुत अच्छा भी लड़का है, मैं तो बचपन में उसको देखी हूँ, हमारे वांग जी का ही साथ में था, तो वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया है, चलो देखो क्या पता हमारे लड़के को पसंद आए कि नहीं। तो बोलते क्या नाम था उसका बताना बेटा। तो जैसन बोलते मम्मा वेइंग नाम है उसका। बोला हाँ 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 वेइंग, अभी याद आया मुझे, हाँ मैं भूल गई थी, वुजियान ये कुछ नाम है उसका, हाँ वांग वे वुजियान नाम है उसका, और वेइंग बुलाते थे उसको, अच्छा अच्छा मुझे अभी याद आ गया। तो जो अभी जो वांग जी होता है वो निकल ही रहा होता है, बोलता है मम्मा मैं तुम्हारा अपना बच्चा हूँ या नहीं हूँ बताओ, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। तो उसमें मम्मी बोलती है मुझसे आर्ग्यू मत करो, चुपचाप जहाँ जाना है जाओ, ठीक है, और मुझे परेशान मत करना, जाओ और रात को चुपचाप टाइम से आ जाना। तो जैसे वांग जी है निकल के चला जाता है, तो उसका जैचन बोलते हैं मम्मा आपको एक बात शायद पता है कि नहीं, कि एक मतलब जो हमारा वांग जी है वो बचपन से वेइंग को पसंद करता था बचपन में, तो उसने एक प्रपोज भी किया था, तो मुझे लगता है वेइंग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद ही फिर कुछ हुआ था उनके बीच में, फिर वो चले भी गए थे, तो मुझे लग रहा है काफ़ी दिन तक वांग जी दुखी था, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो उस मम्मी बोलती क्या, तो साथ में उसके पापा बैठे होते हैं मिस्टर लान, तो वो बोलते हैं मुझे तो लग नहीं रहा है, कुछ होप है, पता नहीं हमारे बेटे का घर वैसे क्या भी कि नहीं। तो उसकी भाभी बोलती है इश हमारी प्योर प्योर मतलब पुअर हमारा प्यारा सा वांग जी, जो इश दुख लग रहा है मुझे उसके लिए। तो साइड में ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं, ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब दिखाता है वांग जी का, वांग जी जो है घर से निकल के बहुत साई ऑफ रिलीफ करते हैं, मतलब अच्छा शांति मिली अब थोड़ा सा। वो जाता है गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठता है और जा ही रहा होता है, तभी देखता है एक बड़ी सी गाड़ी है उधर सामने से क्रॉस करके, थोड़ा सा आगे जाता है तभी देखता है वो गाड़ी को सामने से एक बड़ी सी गाड़ी क्रॉस करके जाती है, वो एक मर्सिडीज होती है। तो बोलते वाह मर्सिडीज, अमीर आदमी, हाँ बोल के वो अपना कारवार ठीक करके चला जाता है। बस जैसे ही वो क्रॉस करने वाला होता है ना, तो वहाँ पे गाड़ी में से कोई ड्राइवर जो है वो अपना कांच नहीं करता, बोले हेलो हेलो सर 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 एक मिनट, मुझे एक रास्ता बताइए। तो जैसे वो अपना गाड़ी का वांग जी जो है कांच नीचे करके बाहर देखता है, तो पीछे वाले कांच का दरवाज़ा खुलता है, और वहाँ से एक लेडी है, मिडिल एक लेडी है, बहुत पॉलिश लेडी थी, एकदम स्टाइलिश टाइप की लेडी थी, वो ऐसा खोल के बोलती अरे तुम वांग जी हो क्या, तुम तो अलग लग रहे हो यार, तुम पहचान नहीं आ रहे हो, चेहरा तो वैसा ही लग रहा है पर तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब पहले जैसे नहीं लग रहे हो, मैं पहचान ही नहीं पा रही तुमको, तुम कहीं जा रहे हो क्या, अरे तुम पहचानी नहीं मुझे, मैं मिसेस वेई बोल रही हूँ, मैं वेइंग की मम्मी, तुम पहचाने मुझे। तो पंक्ति बोलते आंटी हाँ हाँ मैं पहचानता हूँ। तो बोलते अरे अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, चलो चलो मैं तुम्हारे घर के साइड ही जा रही थी, चलो फिर चलते हैं, मैं जल्दी मेरा फ्लाइट उतर गया तो मैं सोचा जल्दी आ गई, चलो चलो मुझे घर का रास्ता दिखाओ चलो। तो बोल के जो आंटी जियाओ होती हैं, मिसेस जियाओ जो भी है, मिसेस वे, वो पकड़ लेती हैं, पकड़ के उसको बोलती है चलो मेरे साथ। तो मतलब पकड़ लेती है, मतलब ऐसे बोल रही होती है कि चलो मेरे साथ। तो फिर क्या करते हैं अपना गाड़ी को साइड में पार्क करते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी के साइड में पार्क करके थोड़ा सा आगे गया हो, ज़्यादा दूर नहीं गया होता है, तो वो उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं चलो। तो वो वांग जी क्या करता है, उसको अपने घर का रास्ता दिखाता है, उसे गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। और फिर डोर बजने की आवाज़ आती है, तो जो वांग जी की मम्मी है वो दरवाज़ा खोलती हैं, और वो सामने मतलब जो मिसेस वेइंग है, वेइंग की मम्मी, और वेइंग को देख के बहुत खुश हो जाती हैं, मतलब इतनी खुश हो जाती है कि प्रेम गली वली लगा लेती है, बोले अरे यार आप लोग जल्दी आ गए, मैं तो कुछ रेडी भी नहीं किया, प्लीज़ आइए आइए बता देते हैं हम आप लोग को लेने आ जाती है। बोले नहीं नहीं, उसकी मम्मी जो है वेइंग की मम्मी बोलती है
अरे अरे कोई बात नहीं, मैं रास्ते में मुझे वांगजी मिल गया, मैं उसी के साथ आ गई। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, फिर मुझे लगा चलो जल्दी आ गए तो मिल लेते। मुझे भी एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा था कि मैं कैसे नहीं मिलूँ। मैं एक्साइटमेंट के मारे मैं भी थोड़ा टाइम से पहले ही जल्दी आ गई। लंच का था तो फिर क्या करती, मैं आ गई। बोला अरे कुछ नहीं, प्लीज़ आइए ना, हमको तो बहुत खुशी हुई, अच्छा है हम दोनों को थोड़ा बात करने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, आइए आइए चाय चाय वाय पीते हैं, आइए अंदर बोल के उनको लेके अंदर जाते हैं। तो जो मेंगिया है वांगजी की भाभी, वही बोलती अरे अरे वांगजी तुम भी आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हैंडसम लॉन कौन है तुम्हारे पास, जो हैंडसम से लड़का खड़ा है, तो क्या तुमने उनसे बातचीत की, ऐसे बोल के उसका इशारा में ऐसे कंधे से धक्का मार मार के उसे पूछ रही होती है धीरे धीरे, मतलब आपस में फुसफुसा रहे होते हैं वो लोग। तो वांगजी बोलते भाभी आप ऐसा मत करो, सिस्टर इन लो, भाभी आप प्लीज़ ऐसा मत करो। तो उसकी भाभी बोलती है ये तो मिक्स्ड ब्लड जैसा लग रहा है यार, लग नहीं रहा है कि ये पूरा मतलब चाइनीज़ है, देखो कितना लंबा सा है, इतना टॉल है, कम से कम 124-85 सेंटीमीटर का लंबा होगा, और देखो पूरा एकदम वाइट सा है, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, चाइनीज़ टाइप की नहीं है। तो वांगजी बोलते हैं मिक्स्ड माई फूड, कोई मिक्स ब्लड नहीं है, वो बिल्कुल प्योर चाइनीज़ ही है। बोलते अच्छा, पर ऐसा कि मैं तो बोलती है उसकी, वांगजी बोलते हैं उसकी मम्मी साउथ साइड से है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं थोड़ा सा ऐसे ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उनकी, है ना, और ऐसे सुंदर से होते हैं वो लोग। तो वो देखो आंटी को ही देखो, आंटी भी इतनी यंग है, लग नहीं रहा है इसकी मम्मी है, देखो देखो उनका स्किन कितना अच्छा है। तो उसकी भाई बोलती है हाँ यार सही बात है, देखो मुझे लग रहा है मैं आज रात को मिल्क मास्क यूज़ करूँगी, मेरा भी स्किन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैं लगाऊंगी। तो ऐसे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो सब बैठते हैं, तो कोई आके वो भाभी बोलती है चलो मैं जा रही हूँ, चाय बना के लेके आती हूँ। महंगा है जो, वो बोलता है जो उनकी भाभी है, समझ रहे हो ना, मैं वो जेंडर मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो बोलता है चलो मैं जाके चाय बना के लेके आता हूँ। तभी पीछे से तभी वो वांगजी बोलता है ठीक है चलो भाभी मैं भी आपको मदद करता हूँ, बोल के दोनों चलने लगते हैं साथ में। तो जो पीछे से कोई आवाज़ आती है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। तो वांगजी घूम के बोलता है सॉरी, घूम के उस आदमी को देख के बोल रहा होता है, मतलब वेइंग है बेसिकली, उसको देख के बोल ऐसे अजनबी जैसा वो उसको प्रिटेंड कर रहा होता है। तो बोलते हैं मेरे घर में कॉफ़ी नहीं मिलता है। तो वेइंग बोलता है ठीक है तो फिर पानी चलेगा। तो क्या होता है, वांगजी अंदर से वो ला के देता है, एक गिलास पानी ला के देता है। तो जो वेइंग है पानी को एक घुट पीता है, फिर बोलता है मैं इतना ऐसे पानी नहीं पीता, मैं थोड़ा सा और गर्म पानी पीता हूँ, तो ये ठंडा है थोड़ा सा और गर्म करके लाओ। तो वांगजी बोलता है ठीक है 1 मिनट रुको, बोल के ग्लास लेके वापस चला जाता है। मैं सोच रहा था ये पंगेबाज कहाँ का। फिर वांगजी जो अपना गुस्सा ख़त्म करता है, पानी लाता है, फिर पानी ला के उसको फिर गर्म करके ला के उसको देता है, पीता है, पी के उसको रख देता है वो ग्लास को। और वांगजी जो मन में सोच रहा था तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, पंगेबाज कहाँ के। उसके बाद जाके वो वहाँ पे बैठ के बातचीत करने लगते हैं आपस में। जब वो वहाँ पे बैठ मतलब उसको पानी दे के साइड में बैठ जाती है वो भी। उसके बाद जाके फिर वो मन में ऐसे फुस कर रहा होता है, कुछ कुछ बोल रहा होता है वांगजी। तो उसके पास में उसकी मम्मी होती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे फुस क्यों कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, ऐसे फुस कर रहे हो, और वेइंग पानी देने में तुमको इतना भारी हो गया, तुम उसके बारे में फुस कर रहे हो, मैं तुमको बहुत ध्यान दे रही हूँ, तुमको पता नहीं है गेस्ट से कैसे बात करते हैं, कोई मैनर नहीं है, तुम पोलाइटनेस नहीं है। तो जो वांगजी होता है उसको आँख में पानी आगे होते हैं, मतलब उसने तो कुछ किया नहीं है, पंगा तो वही कर रहे हैं सामने, बोल रहा है ये पानी ठंडा है तो ये गर्म है। जो साथ में बैठे हुए जेंटलमैन होते हैं, मतलब वेइंग होता है, वो बोलते हैं आंटी अरे कोई बात नहीं है, मैं और वांगजी दोनों साथ में ही हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम साथ में रहेंगे तो मैं उसको सब सिखा दूंगा। तो जो जो वांगजी की मम्मी होती है और वांगजी दोनों स्टूपिड बोलते हैं क्या मतलब, हम साथ में रहेंगे तो सिखा दूंगा, मतलब क्या है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या मतलब है। तो जो वेइंग होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है आंटी एक्चुअली मैं और वांगजी दोनों अब तो यंग नहीं है, हमारे एज भी हो गया है, और हमको बचपन से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम मतलब एक दूसरे से शादी कर लें, वैसे भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं बचपन से ही। तो जो वांगजी है उसकी मम्मी दोनों क्या बोलते हैं क्या, फिर उसको तुरंत इसकी मम्मी बोलती है अरे अरे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम शादी कर सकते हो। तभी वांगजी बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे प्रॉब्लम है, आई ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऐसे बोलता है। तो वो बोलता है, फिर उसको तरफ देख के बोलता है क्या तुम अपने दिमाग से, मतलब वेइंग की तरफ देख के वांगजी बोल रहा था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। तो साइड में उसकी जो मम्मी है, वांगजी की मम्मी, ऐसे उसे कोहनी मार के बोल रही होती है चुप रहो तुम, कुछ मत बोलो। फिर साइड में बोलती है, घूम के बोलती है वेइंग, अच्छा वेइंग तुमने क्या किया, सच में तुम लिटिल वे, तुम मतलब छोटे से प्यारे से वे, क्या तुम सच में मेरी वांगजी से प्यार करती हो, मुझे पता नहीं था इस बारे में, तो क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो। तो साथ में उसकी जो मम्मी होती है वेइंग